आदि जो हैं दो वो आ जाए, विनायक ऋतिक जो भी हैं आ जाइए, फटाफट आइए, शीघ्र आइए। हाँ आइए, सामवेद से भी दो आ जाए, अथर्ववेद से भी दो आ जाए। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यत्सोमचित्रमुख्यं दिव्यं पार्थिवं वशो तन्नः पुराणाः युवं हिस्तस्वर्पति इन्द्रश्च सोमरोपति ईशानाप्यनन्द्रियाः वृषाः पुराण आयुषुस्तनयन्नदि भरीषि हरिश्चन्यो निमासनत आवसन्तभीतयो वृषभस्याधिरेतसि सूर्योर्वत्सस्य मातराः कुविर्प्रशयन्ति एभ्यः पुनानो गर्भमादरत याः शुक्रन्दुहते पयाः उपशिक्षापतस्तुषो भियसमाधेहि शत्रुषु पवमानविदारयम् निसत्रो सोमकृष्णनिशुष्मन्निवयस्तिरा दूरे वा आसतो अन्ति वा। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते अस्मस्माने येना दूडाशे अस्यासि नमस्ते कवलो न पाद्यातस्तमस्समुभासि हृदयास्तनुभ्यो मयस्थोकेभ्यस्कृति प्रवातो न पान्नमा एवास्तुभ्यं नमस्ते येत पुरुषे च कृण्मः विद्मते नाम परमं गुहायत् समुद्रे अन्तर्निहितासिनाभिः यां त्वा देवा असीदन्त विश्वविशं कृण्वाना असानाय विष्णुं सानो मृडविदधे वीणाना तस्यै ते नमोऽस्तु देवी। हरि ओम्। तथा परम स्वामी वर्याणां परिचय क्रमेण परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। अहं सुधीर महोदयस्य तथा प्रधानाचार्य महोदयाभिः निवेदयामि स्वामी वर्याणां तिलकेन गन्धपुष्पेण स्वागतं व्याहरामः। हरि जी महाराज तथा बद्रिका आश्रम के
पूर्व कोठारी के रूप में प्रतिष्ठित स्वामी जी महाराज का हम चंदन अक्षत आदि से पूजन करके नमस्कार और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब इसी क्रम में आगे मैं निवेदन करूंगा स्वागत गीत के लिए। हम शब्दों से आप सभी का विधिवत स्वागत करते हैं। आइए यह बालक हमारे सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। आदर्श और ओम प्रकाश दिव्य श्याम मणि ढोलक बजाएंगे तथा मंजीरा में सेवा प्रदान करेंगे देव तिवारी। आ जाए शीघ्र आइए। और तेभ्यो नमो नमः। अहम एकं गीतं प्रस्तुतं करोमि। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः नियमेधारिं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतमवेद इदं मङ्गलमयी वेदा वयं यद्बालकारे त्वदीयं स्वागतं कुर्मः भावना भक्तिः नगाचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धासुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनं वेददेवैकं नवाला विस्मृतिन्देया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधारिं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। जय संस्कृतं जय भारत। धन्यवादः। बहुत सुंदर यह प्रथम प्रयास। वैसे पूर्व में विद्यालय का इतिहास रहा है कि अच्छे संगीतकार, अच्छे गायक, अच्छे वादक, अच्छे सुंदर छात्र हमारे पास थे। पुनः एक वो छाप देखने को मिली। पूज्य मैं अब स्वामी जी के स्वागतार्थ निवेदन करूंगा कि अपने भाषण से जो भी हमसे त्रुटि क्षमा प्रार्थना अथवा यह कहे कि स्वामी जी के आगमन के उत्साह में मैं निवेदन करूंगा कि पंडित जी आए और 2 शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करें। तत्पश्चात हम छात्रों का और सभी स्वामी जी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुधीर जी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। बन्दो गुरुपदकञ्च कृपा सिन्धुर्रूपहरि महामोहनं कुञ्ज जासु वचन रविकर। बन्दो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी। इस सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय परम सम्माननीय वरिष्ठ संत स्वामी जी महाराज, जो कि इस आश्रम के ही नहीं, इस कंकर के ही नहीं, पूरे पंचभूरी में जिनका वरिष्ठ संतों में शुमार तथा सारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के धनी ऐसे हमारे स्वामी जी कमलानंद जी महाराज, उनके चरणों में सादर नमन तथा
हमारे मध्य में मंचासी इस आश्रम के कोठारी जी महाराज एक बहुत ही ऊर्जावान सक्रिय युवा मनीषी तरुण तपस्वी शिव योगी और हमेशा हम सभी लोगों को समय समय पर जगह जगह पर सीख देने वाले ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी कोठारी जी महाराज के चरणों में सादर नमन तथा उनके ही पास में विराजमान हमारे विभिन्न आश्रमों में सेवा कार्य प्रदान करने वाले तथा बद्रिका आश्रम के कोठारी महोदय हमारे स्वामी अमृतानंद जी उनको भी कोटिशा वंदन तथा हमारे इस विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री गुरु जी महाराज जो कि शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, बहुत ही सरल है, विनम्र है, जो भी कहा जाए उपमा दी जाए कम है, ऐसे प्रधानाचार्य के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ तथा इसी क्रम में हमारे जो मध्य में विराजमान है और जो संचालन की भूमिका को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ऐसे व्याकरण साहित्य कर्मकांड उपनिषद आदि आदि के परम विद्वान हमारे सम्माननीय शुक्ला जी उनको भी सादर वंदन तथा हमारे इस विद्यालय की वैदिक परंपरा के चारों वेदों के आचार्य उनको भी कोटिशा साधुवाद धन्यवाद नमन वंदन तथा हमारे सम्मुख विराजमान जो कि हमेशा ही तत्पर रहते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे अन्य कोई क्रिया हो, उसमें हमेशा अपना बढ़ चढ़ के साथ देने वाले हमारे जैसे आदरणीय भट्ट जी उनको भी सादर नमन करता हूँ तथा हमारे विद्यालय के परम स्नेही आदेशपर्शी छोटे बड़े छात्र उनको भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वंदन और अभिनंदन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग गंगा जी के तट पर बैठे हैं। ये भी हमको बहुत सौभाग्य से बैठने का अवसर मिला है। ये गंगा जी की कहानी आप लोग जानते होंगे, लेकिन कहानी बताने का समय नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि क्रियादित तप बलवानी सुर सरिधार नाव मंदाकिनी सो सब पातक पोतक राकिनी। ऐसी माँ भगवती गंगा जी के तट पर हम हैं, जो कि कल की ध्वनि करती हुई बहती है। तल लोगनी चारु गंगा बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के तट पर माँ की गोद में बैठे हुए हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके साथ में हमको जो हमारे वीर शहीद हुए, वीर बलिदानी हुए, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, अपने जान की कुर्बानी लगा दी, उसके पश्चात में यह दिन हमको देखने को मिला। इसके पहले 1919 में जलियांवाला बाग को हम भूल नहीं सकते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जब हम याद करेंगे तो सैकड़ों लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि 14 अगस्त 1945 की अर्धरात्रि के वेला में हमारे सैकड़ों हजारों करोड़ों शहीदों को जान की बाजी लगानी पड़ी थी। तब जाके हमको ये स्वतंत्रता का सूरज देखने को मिला। इस विषय में बहुत चर्चाएं होगी। हमारे विद्युत बरेंगे हैं, गुरु जी हैं, सभी लोग प्रकाश डालेंगे। अब हम तुमको थोड़ा अलग लेके चल रहे हैं, क्योंकि भारत क्या है, आजादी क्या है। क्या बस इतनी आजादी काफी है कि करेंसी में गांधी की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय और
स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। इतनी आजादी काफी है। बस इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी तिवारी ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का जवान सरदार इंकलाब कहते हुए फांसी पे चढ़ गया था। बस इतनी सी आजादी के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और सिर्फ नोट पे छपने के लिए गांधी ने सीने पे गोली खाई थी। बस इतनी आजादी के लिए, जहां पर आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम है वो व्यर्थ है। आजादी की एक तो नहीं अनेकों अर्थ हैं। आजादी वो है जब सपनों के दरख्त ना फलने से डरे और टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले का पक्षी बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और गाथा का APC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बूंद आए। ये आजादी है। हम उस भारत से आते हैं जहां पर होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी ईश्वर में गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम उस भारत से आते हैं जहां पर ठुकराए हुए लोगों को शरण दिया जाता है और 7 समंदर पार भी परदेशियों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करके बुलाया जाता है। हम उस भारत से आते हैं। हमने अपना पराया कभी नहीं सीख पाया। हम वो नीलकंठ हैं जिसने हमेशा विष पिया और दूसरों को अमृत दान दिया। वसुधैवकं कुटुम्बकं का नारा लगाया। अयं निजः परो वेदी गणनाम लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हमने कर्म योग और हितोपदेश बताया। हमने कर्मण्यवाधिकारस्ते गाकर के भी माखन चुराया है और महाअवतारी होकर के भी माँ के हाथों से मार खाई है। ऐसे हम भगवान कृष्ण के वंश से आते हैं, उस भारत से आते हैं। हम गौतम के भारत से आते हैं जहाँ एक जनहित के लिए एक राजकुमार सन्यासी हो जाता है और पिताजी के एक बार कहने से राम के रूप में वनवासी हो जाता है। हम उस भारत से आते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। हम कितने धन्य हैं, हम कितने महान हैं। यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए याचना करते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो। गायन गीता अखिल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास पद्मार्ग भूते भवन्ति भूया भूषा सुरस्ता। देवता भी याचना करते हैं अगर मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है तो वो भारत है। भारत में जन्म लेना चाहते हैं और उस धन्यता को सुनकर के सारे भारतीय, सारे हमारे देश प्रेमी एकदम खुश हो जाते हैं, हर्ष उल्लासित हो जाते हैं। होना ही चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। तो इसलिए हमारा भारत बहुत धन्य है। अब इसी क्रम में हम इस भाषण को संपन्न करेंगे। अगर समय की सीमाओं का और एक गीत सुनाना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से अभी हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ। कहने को कागजों में हो गया, लेकिन आजादी क्या है? जब हम अपने देश के लिए अपने नियमों पे चलें। जब व्यक्ति भ्रष्टाचार
को खत्म कर दे तब वो आज़ादी है। हमारे परम पूजनीय इस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी कही थी, उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। जिनकी लाशों पर पग रख कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना दोष गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। ईमान जहां बेचा जाता, इंसान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर छाई है मातम की छाया, पख्तूनों से गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे। गिरगिट से गारों पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर पंडित जी ने जो है स्वागत भाषण के अंदर अपना भाषण समाहित करते हुए देश राजनीति को देते हुए यह भाषण समर्पित किया। और एक दोरे में लाकर बस हम लोगों के साथ वेदेषु पौरोहित्यस्य उपादेयता, चारों वेदों में पौरोहित्य की उपादेयता क्या है और पौरोहित्य का क्या आशय है, इस विषय में यह छात्र अपना जो प्रकाश डालेगा। आइए हम लोग सभी श्रवण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः सभायै सभाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थ विराजमानाः आदरणीयाः परम सम्माननीयाः विद्वद्वरेण्याः वैदिकाः विद्वांसः, पूज्यपादाः स्वामीवर्याः प्रधानाचार्याः महोदयाः गुरुर्वर्याः, उपस्थितसहपाठी मित्राणि समेषां समक्षे उपस्थितान् स्वातन्त्रता दिवसम् अद्याहं चतुर्वेदेषु पौरोहित्यस्य उपादेयता इति विषयं संक्षिप्तभाषणं प्रस्तोतुं सुस्वागतम्। पौरोहित्यं किं? पौरोहित्यम् इत्यस्य अर्थः अस्ति पुरोहितस्य कर्म यः यज्ञादिकानि कर्माणि समाजं धर्ममार्गेण नयति, वेदाधारितजीवनं स्थापयति च। पौरोहित्यस्य उपादेयता ऋग्वेदे ऋचस्तोत्राणि प्रधानानि, यज्ञे पुरोहितः होता भवति, सः मन्त्रपाठेन देवताः आह्वयति। यजुर्वेदे यज्ञीयकर्मसु क्रियायाः निर्देशः, पुरोहितः अध्वर्यो नामकः कर्ता क्रियायाः सञ्चालनं करोति। सामवेदे सामगानं प्रधानं, पुरोहितः उद्गाता भवति, मन्त्रान् गायनरूपेण उच्चारयति,
सह यज्ञस्य सौन्दर्यं वर्धयति। अथर्ववेदे शान्तिकर्माणि रोगनिवारणं गृहसुखं राजधर्मः च प्रतिपाद्यते। अत्र पुरोहितः ब्रह्मा इत्युच्यते, यः सम्पूर्णस्य यज्ञस्य संरक्षकः अस्ति। पौरोहित्यस्य उपादेयता धार्मिकपरम्परायाः संरक्षणं, समाजे नैतिकमूल्यानां स्थापना, वेदानां व्यवहारोपयोगिता, शुद्धजीवनस्य प्रेरणा, यज्ञादिना पर्यावरणरक्षणम् अपि आधुनिकसमाजे अपि आवश्यकता। यद्यपि युगः आधुनिकः जातः तथापि पौरोहित्यं धर्मस्य संस्कृतेः च स्थायित्वाय आवश्यकम्। यः पुरोहितः वेदानां ज्ञाता अस्ति सः समाजस्य मार्गदर्शकः भवति। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। यह शास्त्रोपरिभाषणं सम्पादयितुम् आनन्दः। ततः परं राष्ट्रभक्ति गीताय निखिल राष्ट्रभक्ति गीतम देशभक्ति गीतम देश भावनायाः जागरणं निखिल। इस विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। माननीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य, गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर नमन करता हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ सूरजगिरी बंगला जैसी पवित्र जगह पर, जहाँ गंगा जी का निर्मल जल बहता हो, ऐसी जगह पर मुझे शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निखिल पांडे, हरदोई जिला हरदोई, तहसील सवासपुर, थाना अलवर। मैं आप लोगों के सामने एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें आई हुई त्रुटियों को मुझे एक बार जानकर क्षमा करें, तो आप लोगों की महान कृपा होगी। धन्यवाद। माँ के पैर छूकर आया हूँ, माँ के पैर छूकर आया हूँ, बाप से गले लगकर आया हूँ। कि आजा मौत, अब डर नहीं लगता, जीते जी जन्नत होकर आया हूँ, जीते जी जन्नत होकर आया हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, तुमको लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाज बिछा दी, संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, भूखे
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा गिर गए होश गंवा के जब अंत समय आया तो कह गए अब मरते हैं खुश रहना देश के यारों अब हम तो सफर करते हैं खुश रहना देश के यारों अब हम तो सफर करते हैं क्या लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद जय भारत बहुत सुंदर मैं प्रयास करो कि इस लय को जो है उतार चढ़ाव भी इसमें समाहित कर दो बहुत सुंदर ये है, छात्रों में प्रतिभावान छात्र है। अब इसी क्रम में आगे हम लोग युगल गीत सुनेंगे भक्ति गीत है संस्कृत में है देव तिवारी शोभित अब शिवराज ये तीनों इस गीत को गाएंगे शोभित शिवराज और देव तिवारी और ढोलक में आप जमाएंगे दिव्य श्यामणी चलिए इस गीत को प्रस्तुत करिए इनका गीत है भारतम भारतीयम नमामो वयम यानी कि कृतज्ञता को ज्ञापित करता है कि हम भारत में जन्म लिए हैं इसकी भावना ये है नमः शिवाय साभिश्च सर्वेभ्यो नमो नमः एवं गीतं प्रस्तुत करोमि सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पर्वते
बहुत सुंदर, धन्यवाद। देव तिवारी का छात्र है, शोभित शिवराज यजुर्वेद के हैं। संयुक्त इन्होंने जो है एक किया, बहुत सुंदर, और भी तैयारी करें। अगला जो है क्रम है शास्त्रों का। हम लोगों ने शास्त्रों को विषय में भी जानना है, तो नारायण आएंगे तो न्याय शास्त्र के ऊपर इनका भाषण है। संक्षेप में है, सिर्फ शैली बताने की इनकी कोशिश है। आइए हम जो है न्याय शास्त्र के ऊपर नारायण के द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह भाषण श्रवण करें। नमः सभायै सभाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। विराजमानाः आदरणीयाः सम्माननीयाः परम पूज्य स्वामी वर्याः, उपस्थित सहपाठी मित्राणि समक्षे स्वतंत्रतां दिवसम् अभिलक्ष्य न्यायशास्त्रस्य भाषणं करोमि। त्रुटि वर्तते बालवत् भावेन क्षमां कर्तुं शक्नुवन्ति। न्यायशास्त्रं नाम अष्टादश दर्शनेषु प्रमुखं दर्शनम् अस्ति। महर्षिः गौतमः अस्य प्रवर्तकः आसीत्। न्यायशास्त्रस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति तत्त्वज्ञानं द्वारा मोक्षस्य प्राप्तिः। एतत् शास्त्रं प्रमाण प्रमेय संशय हेत्वाभास वाद जिज्ञासा इत्यादि विषयान् विशदीकरोति। प्रमाणानि चत्वारि प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दं च। न्यायेन एव सत्यं गम्यते, न्यायेन एव धर्मः स्थाप्यते, न्यायेन एव समजा समासे शांतिः च वर्धते। अतः न्यायः एव धर्मस्य मूलम्, न्यायः एव मोक्षस्य साधनम्। न्यायशास्त्रस्य निरूपणं। धन्यवादः। नारायण ने न्याय शास्त्र के ऊपर अपना संक्षेप में प्रमाण प्रमेय आदि को बताते हुए शास्त्र से भी तत्व अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार है। एक बार भारत में जब बौद्धों का आक्रामक यानी कि बौद्धों की जब वर्चस्वता बढ़ गई थी, तब वहां पर शास्त्रार्थ के लिए जब चुनौती देते थे बौद्ध, तब मेरे को नहीं लगता है कि अन्य शास्त्र वाले वहां आगे आते थे। तब नैयायिक लोगों ने ही शंकराचार्य से पूर्व काल तक उनसे जो है लोहा लेते रहे। तो न्याय शास्त्र भी अपने आप में अद्भुत है, हम सबको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आइए इसी क्रम में मैं बुलाऊंगा अखिलेश को, जो एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय स्वामी जी महाराज को प्रणाम। आदरणीय महोदय आचार्य गुरुजनों को मेरा नमन और मेरे सभी सहपाठियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा
सच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते सम्मिष्टा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है। इसके सत्र भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ कृत में अलगे नीचे गेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। चंदन है सदेश की माटी को काम है। देवी की प्रतिमा सच्चा राम है। जय जय भक्त। तुमने जो है बच्चा बच्चा राम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं कोठारी जी एवं मेरे गुरुजनों, आप लोगों को प्रणाम। मेरे सहपाठियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्यामोदित उत्तर प्रदेश हरदोई से शायरी सुनाने जा रहा हूँ। उसमें आए हुए गलतियों को छोटा बालक जान के क्षमा करें। जो बदन के काम ना आए, अरे जो बदन के काम ना आए वह जिंदगी फिजूल है। थोड़ा दर्द मिले बदन के खातिर तो सारी खुशियां वसूल है। अरे कौन कहता है जिंदगी मौत है? अरे कौन कहता है मौत बुरी चीज है? अगर तिरंगा मिले कफन में तो वह भी हंसते हंसते कबूल है। अरे मेरे देश के जैसे कोई पूरी दुनिया में कोई जवान नहीं। सांसें सरहदों पर गिर हुई है, उसके ऊपर ईमान नहीं। अरे सांसें सरहदों पर गिर हुई है, गिर भी उसका ईमान नहीं। ये धरती जिसकी माँ है, ये धरती जिसकी माँ है और आसमान जिसका बाप। ये धरती जिसकी माँ है और तिरंगा जिसका बाप। ये परिवार जिसका देश है। मैं उसी की एक कहानी हूँ और मैं अपने आप को फौजी बनाने से पहले मैं एक कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। अरे किसी से भीख नहीं मांगी, किसी से भीख नहीं मांगी। हमने अपनी बाजुओं पे तिरंगा लहराया है। हमारी खुददारी क्या पूछोगे साहब? हमारी खुददारी क्या पूछोगे साहब? हमें मौत हमारे सामने थी, फिर भी हमने दुश्मनों को पानी पिलाया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर का माहौल गर्म हो गया। अब जो है ऋतिक आएंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीयाः गुरुजनाः विद्वांसः भ्रातृजनाश्च अद्यहं वेदेषु देशरक्षाभावनायाः जागरणं भवेत् इत्यस्य विषये संस्कृतभाषायां भाषणं करिष्यामि। वेदानां स्वरूपं सनातन भारतीय संस्कृतेः मूलधर्मस्य शाश्वतम् आधारस्य चत्वारः वेदाः। ऋग्वेदः स्तुतिपरः, यजुर्वेदः यज्ञपरः, सामवेदः संगीतपरः, अथर्ववेदः जीवनोप्रयोगिकपरः। एतेषु समस्तेषु राष्ट्रसेवा देशभक्ति संरक्षा अस्ति। देश रक्षा भावना वेदेषु। ऋग्वेदः जन्मदिनम् एषामस्मिन् गणे प्रजाः शृण्वन्ति सर्वाणि अत्र जनानां कल्याणाय देवस्य संचारं च अस्ति। यजुर्वेदः कृण्वन्तो विश्वमार्यं विश्वं धर्मयुक्तं रक्षतिं कर्तव्यं यत्र परम धर्म इति बोधः। अथर्ववेदः माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः इयं ऋचः प्रतिपादयति यत् कथं जागरणं भवेत्। स्वाध्यायेन वेदानाम् अध्ययनात् बालकानां चित्ते देशभक्तिः
भक्तेः सञ्चारणेन सैनिकानां सेवकानां कृते वेदमन्त्रैः प्रेरणायाः दानात् यत्र वेदः तत्र तेजः यत्र तेजः तत्र राष्ट्ररक्षा वेदेषु देशरक्षा भावनाः जागरणम् आवश्यकं भवेत्। धन्यवादः। माता भूमि पुत्रोह बहुव्याः अथर्ववेदे उत्तम, यानी कि अथर्ववेद में बताया है। अनेकों वेदों में भी देश रक्षा की भावना निहित है। पहले भी देश की रक्षा अर्थात बॉर्डर समीक्षांत प्रदेशों में देश और वेद का बड़ा सुंदर संबंध था, बहुत सुंदर। अब है जीवनोपयोगी। अब हम तो देश की रक्षा तब करेंगे जब हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, तो इसके विषय में योग शास्त्र बताता है। अर्थात अपने जीवन की दिनचर्या, जो दैनिक दिनचर्या है, इसको भी हमको जानना होगा। तो मैं कृष्ण दीक्षित का वैसे विषय था योगा कर्मसु कौशलम, वो है नहीं जानते है क्या? अब इसी में आगे जो है आयुर्वेद दिनचर्या वैभव आएंगे। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या बताएंगे कि किस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर दिनचर्या को बताया गया है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, कैसे आपको धारण करना है, आइए। सन्मानिताध्यापकातिथया मित्राणि च अदया आयुर्वेदस्य दिनचर्यायां विषये संस्कृतभाषायां प्रस्तोतुम् अत्र आगतस्मि। आयुर्वेदस्य दिनचर्या अनुसारं ब्रह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठेन प्रायः प्रातः 4-5 एषः कालः उत्तमः आरोग्याध्यानाय च। दन्तवादनं जिह्वानीले च मुखशुद्धये रोगप्रतिबन्धया अत्यावश्यकया जलपाननं उष्णं जलं पातव्यं यथा पाचनं व्यावनं शरीरं प्रतिदिन शरीरं प्रतिदिन शरीरं सञ्चालयेत् यथा सद्यो बलं वर्धते। स्नानं शरीरसिद्ध्यो मनःशान्तये च आवश्यकं। सायंकाले ध्यानं वा पाठः मनसा शान्तये च। धन्यवादः। हरि ओम्। मैं तमिल सभाध्यक्ष महोदय, समस्त गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश प्रेम में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाँव में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघमल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द हमारे अपने लेकर बैठा हूँ, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को दे रखे हैं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे। आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार कर पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार कर पाता है। राजमहल के अंदर गहरे गहरे तन कर बैठे हैं, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंधन भर कर बैठे हैं, बुद्धिमान
बंदर बनकर बैठे। उनका नाम जुबा पर लेके पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबा पर लेके पलकों को झपका लेना। उनकी यादों में पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों में पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोया होगा धरती का चूर्ण पानी। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल शायद उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। सूरज का बेटा गम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा गम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत जो है कार्तिक ने सुनाया। वहाँ से गुरु जी की कई कविताएं जो है गाई गई आपके संगीत, तो जोरदार तालियों के साथ। कभी और पूरे पंचपुरी में विराजित होंगे तो हम बच्चों को भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन, तीन तीन लाइन गंगा जी के ऊपर, मंदिर के ऊपर, विद्यालय के ऊपर छंदोबद्ध तरीके से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। आइए अब इसी क्रम में जो है मैं बुलाना चाहता हूँ पार्थ को। पार्थ जो है वेदांत शास्त्र को अभिलक्ष्य करके, वेदांत शास्त्र क्या है इस विषय में बताएंगे। आइए, आजकल पढ़ने वाले तो कम दिख रहे हैं, पर कम से कम सुन ही लिया जाए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः सभायै सभाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थ विराजमानीयाः आदरणीयाः सम्माननीयाः परम पूज्य स्वामी वर्याः, उपस्थित प्रधानाचार्य महोदयाः, गुरुवर्याः, सहपाठी मित्राणि समक्षे स्वतंत्र दिवसम् अभिलक्ष्य वेदांत शास्त्रस्य लौकिक जीवने अंगीकारः इत्यस्मिन् विषये किञ्चन भाषणं संस्कृत भाषायां प्रस्तुतोऽस्मि। त्रुटि वर्तते बालवदभावेन क्षमां कर्तुम्। वेदांत शास्त्रस्य स्वरूपम्। वेदान्तः नाम उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणां च समाहारः। एषः शास्त्रः ब्रह्म, जीव, जगत्, मोक्ष इत्यादीनां तत्त्वानां विवेचनं करोति। वेदान्तेन प्रतिपाद्यते ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या, जीवः ब्रह्मैव नापरः। लौकिकजीवने अंगीकारः। वेदान्तदर्शनं केवल मोक्षमार्गस्य दर्शकं न, अपि तु लौकिकजीवने अपि अत्यन्तम् उपयोगी अस्ति। प्रथमं मानसिक शान्तिः। वेदान्तः आत्मानं सर्वत्र दृष्ट्वा द्वेषं रागं च शमयति। यदा जीवः आत्मा एव सर्वेषु पश्यति तदा को द्वेषयेत्। द्वितीयं कर्तव्यनिष्ठा। वेदान्तः कर्माणां त्यागं न वदति, अपि तु फलासङ्गस्य त्यागं निर्दिशति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समत्वबुद्धिः। समं पश्यन्ति सर्वत्र आत्मानं परमेश्वरम्। एषा दृष्टिः समाजे समता सहिष्णुता च वर्धयति। व्यक्तित्वविचारः। वेदान्तः दृष्ट्वा आत्मना कदापि दुःखी न हीनः, अपि तु सः नित्यः, शुद्धः, बुद्धः च अस्ति। एवं ज्ञानम् आत्मविश्वासं, धैर्यं च जनयति इति वेदान्तशास्त्रस्य लौकिकजीवने अंगीकारः। धन्यवादः। आपने बताया वेदांत शास्त्र जो है पढ़ने के बाद हम समत्व बुद्धि हम सबको प्राप्त होती है, यानी कि सभी के अंदर और ब्रह्म एक रूप में ही विराजित होते हैं, यानी कि ये सब हम लोगों को सिखाता है। इसलिए वेदांत शास्त्र के विषय में मूल बातों को अवश्य जानना चाहिए। इससे राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा ये सब दूर होता है। एकत्व ये जो है प्राप्त होता है, यानी कि हम एक ही हैं।
ऐसा। चलिए, बहुत सुंदर। अब बात आती है तपश्चर्या की। अभी तक हमने शास्त्र, देशभक्ति, गीत, कवि, शेरो शायरी सब सुना। अब विनायक आएंगे, यह बताएंगे कि तपबल विप्र सदा बरियारा। तुलसीदास जी का ये कथन को सार्थक करने के लिए ये आ रहे हैं और बताएंगे कि तपश्चर्या किस प्रकार की जावे जिससे राष्ट्र को भी तप के बल से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। क्योंकि हम लोग शस्त्र को जानते नहीं पर शास्त्र जानते हैं। आइए, वेदांत जो है विनायक सुनाएगा, हम सबको श्रवण करें। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। नमः सभाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं गायत्री पुरश्चरणं सापतुम् इच्छामि। सत्सङ्गवतः श्रद्धया च गायत्री पुरश्चरणस्य प्रयोजनं विषयकं भाषणं संस्कृतभाषायां समर्पयामि। गायत्री मंत्रः एक जीवन दीपः स एव ऋषिः छन्दः देवताः मंत्रः च पुरश्चरणं। गायत्री पुरश्चरणस्य प्रयोजनं पुरश्चरणम् इति शब्दस्य अर्थः गायत्री पूर्वं चरणम् अर्थात् यज्ञपूर्वकं मंत्रजपादिकं विशेषम् अनुशीलनं निष्ठया सह कृत्वा आत्मसिद्धिः सिद्धिः चित्तं सिद्धते चित्तनैष्कर्यं साध्यते। हरि ओम। सुंदर। इन्होंने पुरस्चरण का अर्थ बताया। एक पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री जप किया जाता है, जो जिसमें 1 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। 8 से 9 घंटे तक जप करना चाहिए, तब कहीं पूरा होता है। चलिए, हम सबको कभी भविष्य में करने से बुद्धि, मेधा, ब्रह्म तेज आदि की प्राप्ति होती है। अब इसी विषय में आगे है गोविंद शायरी सुनाएंगे। वैसे इनके विषय में हमको बहुत कम समय बाद ज्ञात हुआ। अच्छे गायक भी है, वाणी जरूर इनका स्पष्ट नहीं सुनने में आती है, पर जब ये बोलते हैं तो अपनी जो है मुखाकृति को दूर करते हुए हृदय की आवाज से बोलते हैं। आइए गोविंद, सुनाओ जो तुम्हारा मन हो। अगर मैं जन्म लूं दोबारा इंसान में भगवान देना मिट्टी हिंदुस्तान की, ओंठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपना जीना मरना अब तेरे ये नाम चंदा करता हूँ। लिख रहा हूँ अंजाम इसका एक अंका जाएगा। लिख रहा हूँ अंजाम इसका और अंगा जाएगा। मरे लहू घर का एक खतरा इंकलाब आएगा। लड़े दंग वीरों की तरह जब खून खो फौलाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। तिरंगा लहरेगा हर पर क्योंकि आजादी का जश्न फिर से आएगा। शहीदों की कुर्बानी को भूलना मत, कहीं पैगाम 15 अगस्त लाएगा। हम तो भी सीधे साधे बच्चे हैं, पर ये मत समझना कि हम कुछ कर नहीं सकते। कोई दुश्मन हमारे तिरंगे पर आग उठाकर देखते हैं, इसे हम खत्म कर देते हैं। हम तो अभी विद्यार्थी हैं, एक दिन जवान बनकर दिखाएंगे। डर नहीं पाकिस्तान से, एक दिन पाकिस्तान को उड़ा के दिखाएंगे। पत्थर को पीस कर कभी मैदा न हुआ, तिरंगा की झुकाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब ज्यादा दूर नहीं वो दिन, अब हिंदुस्तान राष्ट्र बनेगा। जय हिंद जय भारत नारा पूरे विश्व में चलेगा। मुझे 100 जन्म भी लेना पड़े तभी भी फौजी बनूंगा। भारत माता के शहीदों वीरों के लिए आजादी लड़ूंगा। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,
तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने नकल नहीं की। तुमने या जिसने भी तुम्हारे सहयोग के रूप में तुम्हारे इस शेरो शायरी बनवाई, ये दोनों धन्यवाद के पात्र हो तुम, क्योंकि ये कवित्व की जो है पहचान जगी कहने चाहिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे हैं कृपा शंकर। कृपा शंकर स्वयं सामवेद का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने उनका विषय है सामवेद के ऊपर वह महिमा वर्णन करेंगे कि किस प्रकार अध्ययन सामवेद। पढ़िए, आइए सामवेद, ये विषय है उनका। सम्माननीयाः अध्यापकाः, आदरणीयाः अतिथयः, प्रियाः सहपाठिनश्च, अद्य अहं सामवेदस्य गौरवविषये संस्कृतभाषायां भाषणं दातुम् इच्छामि। सामवेदः चतुर्वेदेषु तृतीयः वेदः अस्ति। अस्य वेदस्य विशिष्टं स्वरूपम् अस्ति। एषः वेदः गायनप्रधानः वेदः इति प्रसिद्धः। सामवेदे मन्त्राः गीतरूपेण पाठ्यन्ते, अतः सामगानम् इत्येव अस्य विशेषता अस्ति। सामवेदे मुख्यतः यज्ञेषु गायनीयाः मन्त्राः सन्ति। एते मन्त्राः सामगैः स्वरयुक्त्या च गायन्ते। अस्य वेदस्य मन्त्राः अधिकांशतः ऋग्वेदात् गृहीतानि, किन्तु विशेषस्वरसंयोजनम् अस्य वैशिष्ट्यम्। सामवेदः न केवलं गायनस्य मूलम् अस्ति, अपि तु भारतीयसङ्गीतशास्त्रस्य आधारशिला अपि। भरतमुनिना रचिते नाट्यशास्त्रे अपि सामवेदस्य प्रशंसा दृष्ट्वा। सामवेदो नादब्रह्मं स्वरूपः अस्ति। गानविद्यायाः मूलं सामवेदः। सामवेदे भगवतः उपासना, भक्ति, समर्पणभावः वर्ण्यते। भगवद्गीतायाम् अपि श्रीकृष्णः स्वयं वदति, वेदानां सामवेदोऽस्मि, अर्थात् चतुर्वेदेषु मम प्रियतमः वेदः सामवेदः। एषः वेदः हृदयं स्पृशति, चित्तं प्रशमयति, आत्मानं विशुद्धं करोति। गायनं ध्यानं च संयुक्तं यदा भवति तदा मानवः आध्यात्मिकमार्गे गच्छति। अतः वयं सर्वे सामवेदस्य गरिमां जानीमहि, तं सम्मानयामहि च। सामवेदः स्वरस्य शान्ते च अमृतस्वरूपम्। धन्यवादः। अब जो है एक गीत है, कविता है, कृष्णा ढोंडियाल छात्र है। ये स्वस्थ होकर आए हैं, स्वस्थ होकर के अब ये कविता सुनाएंगे और हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ और गुरुजनों को भी नमन करता हूँ। तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सलीले हंसा हंसे कमल कमले त्रिस्वती सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तक करयुगले वीणा वसति हंस विवेकं वाशामा कमल विमलतां वीक्षामा माला पुस्तक वीणावि तम सो ज्योतिर्गक्षामा। धन्यवाद। अब इसके बाद देव मिश्रा आएंगे और वैसे तो यह बतलाएंगे कि समाज में तथा उत्तराखंड में ये जो आपदाएं आ रही हैं,
इनको किस प्रकार रोका जाए। इनका वेद है अथर्ववेद, उत्तरे अथर्वण वेदायो कहा गया है। तो इस विषय में ये यानी कि लौकिक जीवन में उपयोगिता, इस विषय में अपना भाषण देंगे। नमः सवाई सवाध्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अथर्ववेदस्य समाजोपयोगिताः सम्माननीयाः अध्यापकाः अतिथ्याः च प्रियसहपाठिनः। अहम् अद्य अथर्ववेदस्य समाजोपयोगिता इति विषये संक्षिप्तभाषणं करिष्यामि। चतुर्णां वेदानां मध्ये अथर्ववेदः विशेषस्थानं धारयति। अस्य वेदस्य विषयाः गृहस्थजीवनम्, आरोग्यं, समाजव्यवस्था, कृषिरोगनिवारणं च। समाजोपयोगिता अथर्ववेदे सन्ति सौहार्दं सहजीवनं च प्रतिपाद्यते। अर्थमन्त्राः योगदार्शनाय कृषेः विद्यते, दुरात्मनां निग्रहाय च सन्ति। अयं वेदः आधुनिकविज्ञानस्य पूर्वरूपम् इव दृश्यते। एवम् अथर्ववेदः केवलम् आध्यात्मिकं ज्ञानं न, अपितु समाजस्य कल्याणमार्गदर्शिका अपि अस्ति। तस्मात् वयम् अथर्ववेदस्य शिक्षकायाः प्रचारं कुर्मः, तेन समाजस्य समृद्धिं च प्राप्नुमः। धन्यवादः। हरि ओम्। आगे है शिक्षित। यह कल्पशास्त्र के विषय में बताएंगे। कल्पशास्त्र क्या है? हमने नाम तो छंद, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ये जो षडंग हैं उसमें कल्पशास्त्र की क्या भूमिका है, इस विषय में ये अपना भाषण देंगे। नमः सवाई स्वाध्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं कल्पशास्त्र अध्ययनस्य लाभः इत्यस्मिन् विषये संक्षिप्त भाषणं दातुम् इच्छामि। कल्पशास्त्रस्य परिचयः। कल्पः वेदाङ्गेषु षष्ठं प्रमुखम् अङ्गम् अस्ति। एषः धर्मस्य व्यवहारात्मकं स्वरूपं प्रदर्शयति। प्रज्ञाः, होमाः, व्रतानि, संस्काराः, आचाराः च एतेषां विधानं कल्पशास्त्रेण निरूप्यते। कल्पशास्त्र अध्ययनस्य प्रमुखलाभाः। वैदिक धर्मस्य रक्षणं। कल्पशास्त्रेण वैदिक कर्मणां शुद्धं रूपं ज्ञायते। एवं धर्म संस्कृतेः परम्परा स्थायी भवति। संस्कार ज्ञानं। गर्भाधानात् आरभ्य अन्त्येष्टिपर्यन्तं सर्वे षोडश संस्काराः कल्पेन निर्देशिताः सन्ति। कर्तव्यबुद्धि। जीवनस्य प्रत्येकः पक्षः किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् एषः विवेकः कल्पशास्त्रस्य अध्ययनतः सुलभः भवति। सामाजिक धार्मिक एकता। कल्पशास्त्रं सामाजिक धर्मस्य एकरूपं स्थापयति। कल्पशास्त्रं तेषां सम्पूर्ण विधानं यथाविधि प्रदर्शयति। अतः कल्पधर्मस्य किंचित् न संदेहः मूलं कल्पशास्त्राध्ययनं धर्मज्ञानस्य द्वारं। धन्यवादः। इन्होंने जो हमारे कार्य है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत अनेकों जो हमारे होम यज्ञ करण के जो नियम हैं यानी कि कानून रूल्स वो कल्पशास्त्रों से किए जाते हैं। आधार पर जो है हम लोग सब कुछ करते हैं। और मेरे को एक बात पुनः स्मरण हुआ आई। एक दिन अभी महाराज जी आए थे अपने, तो उन्होंने बताया था कि अंत्येष्टि में यष्टि शब्द का क्या अर्थ है। तो बताया महाराज श्री ने कि जो अग्निहोत्रीय ब्राह्मण लोग होते हैं जो सोम याग अनेक अश्वमेध आदि याग यज्ञ करते हैं स्रोत यागों में, तो उसमें यष्टि होती है। पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन करते हैं वो लोग। वृद्धि और क्षय क्रम में उनका व्रत होता है। तो उस यष्टि यानी कि जो अग्निहोत्रीय ब्राह्मण होते हैं वहीं से अंत्येष्टि यानी कि जब वो समाप्त होते हैं तब अंत्येष्टि होती है। ये पुनः महाराज जी की वो एक बातें स्मरण हुई। आगे इसी क्रम में अब जो है अर्पित तिवारी यह भी अपना जो है संस्कृत में प्रदान करेंगे। कि जो थीम है वह है सिंदूर से रिलेटेड है। जो सिंदूर और यानी कि वेद रक्षा, इस रक्षा के थीम पर इनका भाषण है। आओ और सुनाओ।
विराजमानाः आदरणीयाः सम्माननीयाः गुरुवर्याः स्वामीवर्याः एवं सज्जनवृन्दा च एवं सहपाठी मित्राणि, स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य अहं वेदरक्षा राष्ट्ररक्षा इत्यस्मिन् विषये किञ्चन भाषणं संस्कृतभाषायां प्रस्तुतोऽस्मि। आदरणीयाः विद्वांसः सज्जनवृन्दा च अद्यस्मिन् पवित्रे अवसरे अहं वेदरक्षा राष्ट्ररक्षा इति विषये किञ्चन भाषणं संस्कृतभाषायां प्रस्तुतोऽस्मि। वेदानां महत्त्वम्। वेदाः अस्माकं राष्ट्रस्य आत्मा, तेषु न केवलं धर्मः यज्ञः वा मन्त्राः लभ्यन्ते, किन्तु विज्ञानं चिकित्सा समाजनीतिः एवं च मूलतत्त्वानि राष्ट्रगौरवम् अपि संहितानि सन्ति। वेदाः न केवलं धर्मग्रन्थाः, ते राष्ट्रशक्तेः मूलम् अपि सन्ति। वेदरक्षायाः आवश्यकता। अद्य अस्मिन् केचन लोके वेदानां प्रति उपेक्षा दृश्यते। केचन तान् केवलं पुरातनं पश्यन्ति, किन्तु वस्तुतः वेदाः शाश्वताः। यत्र न वेदाः तत्र न संस्कृति, यत्र न संस्कृति तत्र न राष्ट्रगौरवम्। राष्ट्ररक्षायाः मूलं वेदः। वेदाः शिक्षयन्ति कर्तव्यं, सत्यं, त्यागः, वीरता आदि। अथर्ववेदः वदति माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अत्र राष्ट्रभक्तेः ज्वलन्तं सन्देशः अस्ति। वेदाः चेत् जीवेयुः राष्ट्रं च विराजते, वेदानासे राष्ट्रोऽपि ध्वस्यते। वेदाः रक्षणं न केवलं ब्राह्मणस्य वा शिष्यस्य कर्तव्यम्, अपि तु प्रत्येकस्य भारतवासी जनस्य कर्तव्यं धर्मः। वयं सर्वे यद् वेदानाम् अध्ययनं प्रचारं रक्षणं च कुर्मः, तर्हि अस्माकं राष्ट्रम् अति तेजस्वी भविष्यति, अति तेजस्वी च भविष्यति। वेदरक्षा राष्ट्ररक्षा। वेदविहीनं राष्ट्रवत्, आत्मविहीनं शरीरवत्। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वेदानां संस्कृति। वेद मंत्र को ही कहा गया, वेद कहा गया ज्ञान को। अगर ज्ञान नहीं तो क्या देश की रक्षा करोगे, बाहर हो जाओ। वेदानाम ज्ञान राशि। ज्ञान कैसा भी हो, मंत्र में भी ज्ञान ही छिपा हुआ है। विज्ञानमयम वेदम और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे ऐसे वाक्य है हमारे पास। वेदानाम ज्ञान राशि अपितु न मंत्रः। अब आगे सुब्रत खड़े हो जाएंगे और सुंदर हिंदी स्तुत करेंगे। भाषण नहीं है, गीत है। गीत है ना, भाषण कर लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभागार में उपस्थित आदरणीय संत समाज तथा सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक
इसके बाद एक चिंगारी भड़की और उसने ज्वालामुखी का रूप ले लिया। उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि लोगों की बदौलत हमें आजादी प्राप्त हुई। आज का दिन उन वीरों को याद करने का दिन है। आज का दिन उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पण करने का दिन है। इसलिए सभी लोग मिलकर के बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अब बहुत सुंदर सुब्रत ने जो है भाषण दिया। अब दुर्गा दया लाएंगे और ये देशभक्ति गीत सुनाएंगे। ये भी कम नहीं है, इन्होंने जो इनका युद्ध हो गया था अभी एक दिन, और धर्म की रक्षा में डटे रहे, इसलिए संध्या कर रहे थे। आदरणीय सभापति महोदय एवं स्वामी और गुरुदेव और सदगुरुदेवों के चरणों में नमस्कार करता हूँ और सभी साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें आए हुए गलतियों को मुझे छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। मरते मरते यहाँ वहाँ कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वो जवानी जो खून से आती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहने काफिले। पते का जैसे इस जैसे के वादे, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो को अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच लो अपने खून से जमीन पल की, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानकन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत। और सुंदर दुर्गा दयाल ने अपने शुद्ध हृदय से, कोई भी कलाकी नहीं,
जैसा उससे बना वैसा प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर। और तैयारी करो। अब आगे हैं अतुल, वह भाषण प्रदान करेंगे। भाषण है इनका। और इसके पश्चात जो और भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी कुछ अपने हृदय से उद्गार व्यक्त करें राष्ट्र भारत के प्रति, तो वो भी बोल सकते हैं। नमः सवाये सवाभ्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्मान्याः शिक्षिकाः अतिथयः प्रियबान्धवाः च, अहम् अद्य योगस्य महत्त्वं विषये संस्कृतभाषायां संक्षिप्तभाषणम् अहं करिष्यामि। योगः भारतदेशस्य प्राचीन आमूल्य च ज्ञानम् अस्ति। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति पतञ्जलिमुनिना उक्तम्। अर्थात् योगः मनसा नियन्त्रणम् अस्ति। योगः सामान्यलाभः इत्यस्ति। योगः प्रथम लाभः शरीरं सुदृढं। योगः द्वितीय लाभः मनसः शान्तं भवति। योगः तृतीय लाभः चित्तवृत्तिनिरोधक शक्ति वर्धते। योगः चतुर्थः लाभः एकाग्रता स्मरण शक्ति च वृद्धि यान्ति। अतः वयं सर्वे योगं जीवनस्य अंगीकारः कुर्मः। स्वस्थं जीवनं गच्छामः। धन्यवादः। हरि ओम्। बहुत योग के लाभ बताया। पहला लाभ बताया इन्होंने योग से शरीर सुदृढ़, शरीर जो है मजबूत। दूसरा मन जो है स्वस्थ हो जाएगा, जो है किसी काम का नहीं होता है। मन में यानी कि एकाग्रता आ जाएगी। इस प्रकार इन्होंने जो है 3-4 लाभ संक्षेप में बताए। तो क्यों ना आप लोग योग को जीवन में अपनाएं, यही है। अब आगे भाषण का अद्भुत समय अपनी जो है गरिमामयी मोड़ ले रहा है। अब उन छात्रों को बुलाया जाएगा जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की और इस भावना से बैठे हैं कि हम तो इनके सहारे बच जाएंगे। क्योंकि आप विद्यालय रहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता। क्रमशः अब सर्वप्रथम नाम है गोपाल का, वो आए और जो भी मन में भावना हो वो जो है अपना प्रकट करे। संध्या इति शब्द संधिकालस्य योक्ता यत् दिवसा रजनी च तदा तस्य कालस्य नाम संध्या। संध्या प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। एते काल आध्यात्मिक दृष्ट्वा मानसिक दृष्ट्वा च अति महत्वपूर्ण शांति त्रिकाला संध्या। त्रिकाल संध्या उद्देश्य ब्रह्म चिंतनम। यत् अहम संध्या करोमि तत् आत्मान ब्रह्माणि च चित्त योजयामि। नित्यकर्म स्मरणं संध्या अपि यज्ञोपवीतिनः नित्यकर्म अस्ति। वेदेषु अस्य महत्त्वं विस्तृत प्रतिपदाय। दोष शुद्धि दिनस्य 3 संधिकालेषु मनसा वाचा कर्मणे च शुद्धि क्रियते। गायत्री जपस्य योगता संध्या काले गायत्री मंत्र जपस्य विशेष फल प्राप्त होती। आधुनिक प्रसंगी संध्या आवश्यकता तामेन पीड़िता मना संध्या पेना शांति लभते। संध्या मध्यमेन आत्मचिंतनं समय अनुशासनं मनोक्रिय शक्ति च वर्तते। मंदस्य दृष्टि उदाहरणम् ओम भूर्भुवः स्वः। एषा गायत्री मंत्र या
यानी कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, तो त्रिकाला गोपाल ने कहा, यानी कि तीनों कालों में जो बाधित ना रहे त्रिकाला। अब जो है अद्भुत व्यक्तित्व यहाँ पर आएगा, जिस जो अपने आप में भी अद्भुतम है। हरिओम आएंगे और अपना भाषण जो है प्रस्तुत करेंगे। कोई सामान्य छात्र नहीं है, इन्होंने अद्भुत तैयारी की हुई है। आइए और शीघ्र रुकिए, मनन का समय नहीं है यहाँ, यहाँ तो भजन का समय है। और क्या सुनाएंगे आप? मेरा सभी गुरुजनों को सादर नमन। स्वामी जी पर दंडवत प्रणाम। मेरी एक छोटी सी शायरी है जो कि टूटी हुई वो उसे खड़ा बना। मिट्टी से जुड़े लोग हैं, मिट्टी के करीब कहते हैं, मिट्टी के करीब कहते हैं। चोट लगने पर इसी मिट्टी का मरहम बना लेते हैं और थक जाते हैं तो इसी मिट्टी की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। यही नहीं, इस मिट्टी को माँ कहते हैं हम। हर बार मेरा इसी पावन मिट्टी में जन्म हो। हर बार मेरा शरीर मेरा इसी पावन मिट्टी में दफन हो। जब तक जीऊं मैं हर तख्त पर नमन हिंदुस्तान का। धन्यवाद। कोई कफन बना मिट्टी में ही जम जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। अब अगला नाम है आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा, देखते हैं जल अग्नि तेज वायु किस तत्व पे बोलेंगे। पंच तत्व का ये शरीर है। देव